भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व, भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व पढ़ने वाले हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां जो कि है मध्य प्रदेश में स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व 57वां जो है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा प्रियदर्शी पेंच रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा संजय दुबरी ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस नामेरी काजीरंगा ओरांग ये असम में है। नामदफा पक्के पक्के कामलंग ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि जो है वो बिहार में स्थित है। गुरु घासीदास तामोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती अचन कमार उदंती सीता नदी ये छत्तीसगढ़ में है। पलामू झारखंड में स्थित है। दाम्पा जो है मिजोरम में है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रंगथम्बोर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स ये जो है राजस्थान में स्थित है। रामगढ़ बिजधारी 52वां जो है वो राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल ये कर्नाटक में है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व ये जो है कर्नाटक में है। बिलिगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में स्थित है। पेरियार परम्बिकुलम ये जो है केरल में है। मालघाट पेंच सियाद्री बोर ये महाराष्ट्र में है। तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा ये जो है ये भी महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत रानीपुर ये उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट पहला राजाजी ये जो है उत्तराखंड में है। सुंदरबन और बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में है। कावल अमरावाद ये तेलंगाना में है। सिमलीपाल सतकोसिया ये उड़ीसा में स्थित है। कलकड़ मुंदनथुरई अन्नामलाई ये जो है तमिलनाडु में है। मदुमलाई सत्यमंगलम ये भी तमिलनाडु में स्थित है। श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई ये जो है तमिलनाडु में। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, ठीक। सर्वाधिक टाइगर जो है जो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट के रूप में विख्यात मध्य प्रदेश है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 58 है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुई थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला, टाइगर मैन ऑफ कैलाश संखला। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिम कार्बेट का प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट का प्राचीन नाम जो है हेली नेशनल पार्क है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। अगला देखते हैं। भारत में जनगणना देख लेते हैं 2011 का। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1951 ईस्वी में हुई थी। जनगणना का महान विभाजन वर्ष 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो है वो 1951 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं सूची के संघ सूची। जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी, जनसंख्या का अध्ययन होता है डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य भारत
2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29। जनगणना का शुभंकर, प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लोडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपालास्वामी है, 1949 से 1953 बीच। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली है। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या है 121 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। पुरुष की जनसंख्या 62.32 करोड़ है 2010 के अनुसार, 51%। महिला के जनसंख्या जो है 2010 के अनुसार 58.75 करोड़ है, यानी कि 48.53%। दशकीय वार्षिक दर वृद्धि है 17.7%, वर्ष 1.64%। कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुष साक्षरता दर है 80%, महिला साक्षरता दर है 64%। लिंगानुपात 943 महिलाओं में 1000 पुरुष है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 0 वर्ष से 6 वर्ष 909 है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है दमन व दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व है दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित घनत्व है अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी वो है नागालैंड। वो कौन सा है? नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता जो है राज्य है वो है केरल। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है बिहार। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता है दादर व नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने जो कि महाराष्ट्र में है। कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। अधिक जिला वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 75 जिला है। भारत के प्रमुख रामसर साइट। उधवा झील झारखंड में है। खेचे ओपलेरी वेटलैंड सिक्किम में है। सक्कर कटोई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य जो है वो है तमिलनाडु में। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर किथम झील उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। समन समझपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य वो भी उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। थोल झील बादुबना आदर्श भूमि ये गुजरात में है। और खेचे ओपलरी वेटलैंड ये है सिक्किम में। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। तसोकर झील है लद्दाख में। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। कावरताल झील नागी नकटी बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व ये उत्तराखंड में। नंगल वन्यजीव कंजली झील ये पंजाब में स्थित है। केशवपुरा मियां समुदाय आरक्षित पंजाब में है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। रेणुका चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। पॉइंट कैलिमरे अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है।
भोज वेटलैंड, तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश में है। वेम्बानाट कोल आर्द्रभूमि केरल में है। सस्थम कोट्टा झील, अष्टमुड़ी झील ये भी केरल में है। दीपोर बिल असम में है। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 91 है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है जो कि 20 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है सुंदरवन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश है यूके। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 ईस्वी में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान, भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी इसरो है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बंगलुरु। प्रथम अध्यक्ष है विक्रम साराभाई। प्रथम अध्यक्ष है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS स्थित है, जो कि है कहाँ स्थित है ये? तिरुवनंतपुरम केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र STSCSHAR स्थित है, ये है श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून में। नासा का गठन 1958 में वाशिंगटन DC में होता है। ठीक। स्पेस एजेंसी नासा अमेरिका में है। JAXA जापान में है। ईसा इजराइल में है। CNSA चीन में है। रोस्कोसमोस रूस में है। सुपार्को है पाकिस्तान में। AEB ब्राजील में। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन, भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। 9 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित। ठीक है। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह है रोहिणी RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह है कल्पना 1। पुराना नाम है मैटसेट। पुराना नाम है मैटसेट है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है EOS-3। भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। प्रक्षेपण यान SLV का पूर्ण रूप होता है, SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रही रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम जो है वर्क हॉर्स है। GSLV का मध्यम के अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। आगे देखते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखते हैं। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका या कुतिया किसको बोला जाता है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो है मेजर यूरी गागरिन। सोवियत संघ के 1961 में पहुंचे थे। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ की है, 1963 ईस्वी में गई।
अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति है एलेक्सी लियोनोव। ये भी सोवियत संघ की है, 1965 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला है स्वेतलाना सावित्रिकाया, जो कि रूस की है। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म ताउन पे, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जाने वाले है फार्म ताउन पे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय है प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 ईस्वी में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला है कल्पना चावला, 1997 में गए थे। जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला है सुनीता विलियम, जो कि 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला है श्रीषा वंदना, 2011 में गई थी। वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा जन्म इसका हुआ है आंध्र प्रदेश में। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थे। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला जो है वो है क्रिस्टीना कोच, 328 दिन रहे थे 2020 ईस्वी में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है। भारत का प्रथम चालक रहित यान जो है वो है लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के रहने वाले हैं, जो कि 21 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टोटो, जो कि यूएसए के हैं। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी, 2006 में, ईरानी मूल की अमेरिकी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान है वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है स्पुतनिक, प्रथम सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था 1957 को। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका के। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी। भारतीय अंतरिक्ष मिशन को देखने वाले हैं। चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपण तिथि हुआ 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान प्रथम को लॉन्च हुआ था। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष से चंद्रमा पर 14 नवंबर 2008 पहुंचा। 14 नवंबर 2008 को पहुंचा था। ठीक है। प्रक्षेपण यान रॉकेट PSLV XLC-11 तत्काल इसरो अध्यक्ष है जी माधवन राय। चंद्रयान प्रथम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतारा था उस स्थान का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया है। चंद्रमा टूटिया। प्रक्षेपण की तिथि है 22 जुलाई 2019 को। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019 को गया था। प्रक्षेपण यान रॉकेट GSLV Mk3M1 तत्कालीन इसरो अध्यक्ष के शिवन। चंद्रयान द्वितीय के 3 हिस्से थे। ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण की तिथि है 14 जुलाई 2023 को। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुआ। प्रक्षेपण यान रॉकेट LVM-3M4 है। थीम है साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 में एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान है। इसमें ऑर्बिटर नहीं है। लैंडर विक्रम चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा
उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। इसरो के अध्यक्ष अध्यक्ष एस सोमनाथ परियोजना के निदेशक है पी वीरमुथुवेल। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला व चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है। मिशन आदित्य L1 मिशन आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट लॉन्च होने के 127 दिन बाद 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर पहुंचा। L1 का अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1। L1 और पृथ्वी की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगल के लिए भारत का पहला मिशन है। प्रक्षेपण की तिथि 5 नवंबर 2013। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान है PSLV XLC-25। तत्कालीन इसरो प्रमुख है के राधाकृष्णन।